राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत। संध्या ऑफिशियल भक्ति में आपका स्वागत है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर की साफ सफाई, व्रत का संकल्प करें। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, फूल, दीपक, धूप, लाल धागा, फल, मिठाई और भींगे हुए चने रखें। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाएं, पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और रोली अक्षत चढ़ाएं। वट वृक्ष का कच्चा सूत या धागा लपेटते हुए 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुने, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन समय में मध्य देश के राजा अश्वपत की एक पुत्री थी, जिसका नाम था सावित्री। सावित्री बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई, तब उन्होंने स्वयं अपने लिए सत्यवान नाम के एक राजकुमार को पति के रूप में चुना। लेकिन महेश नारद ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, परंतु उनकी आयु केवल 1 वर्ष है। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने कहा, मैंने सत्यवान को अपने मन से ही पति माना है, अब जीवन भर उन्हीं का ही साथ निभाऊंगी। विवाह के समय सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन वापस आने लगा, तो सावित्री ने कठोर व्रत और पूजा शुरू कर दी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। उसी समय यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उन्हें समझाया, आप वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने अपने पति के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण के कारण पीछे नहीं हटी। सावित्री की भक्ति बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उन्होंने खोया हुआ राज्य मांगा। अंत में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन फिर वे समझ गए, बिना पति के तो सावित्री को पुत्र की कैसे प्राप्त होगी। तब यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। इस सावित्री ने अपने पति व्रत, प्रेम और दृढ़ निश्चय